हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल में आप सभी का आज की वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हर व्यक्ति सही गाइडेंस के साथ अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिकन लेखक ग्रांट सैबेटियर की द फाइनेंशियल फ्रीडम बुक को पढ़े तो आप काफी कम उम्र में ही रिटायरमेंट लेकर पूरी जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के लेखक खुद 30 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके थे और अपनी इस यात्रा को उन्होंने उनकी इस बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में बताया है। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने जॉब या काम में लगे हुए रहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को बेकार की चीजों पर खर्च कर देते हैं, जबकि वे अपने पैसों को इन्वेस्ट या सेव करने की सोचते तक नहीं हैं। असल में लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि जब वे रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएंगे तो लाइफ में किस तरह से सरवाइव कर पाएंगे। दोस्तों, और इस नंबर का आसानी से पता लगाने के लिए आपको अपने साल में होने वाले खर्चे का 25 गुना कर देना है। यानी कि अगर आप साल में 5 लाख खर्च करते हैं तो इस अमाउंट का 25 गुना करके आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए 1,25,00,000 रुपयों की जरूरत होगी। वैसे तो ये नंबर हर इंसान के कंडीशन और रिटायरमेंट के अलग अलग उम्र के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह नंबर शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए। आज की बुक समरी में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं और फ्यूचर में ऐसे ही मजेदार बुक समरी सुनना चाहते हैं तो ऑडियो बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो अंत में एक लाइक जरूर कर दे। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पैसा असीमित है लेकिन हमारे पास समय सीमित है, इसलिए समय को बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इस किताब को लिखने का इरादा भी आपको यही समझाना है ताकि आप अपनी कम उम्र में पैसों को लेकर फ्री हो जाएं और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर लाइफ में कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको सिर्फ पैसे के लिए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए लेखक हमें ट्रेडिशनल तरीका अपनाने की बजाय इस नए युग के अवसरों का फायदा लेते हुए कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम प्लानिंग की सलाह देते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से रिटायरमेंट प्लान में कई समस्याएं होती है, जैसे कि ये हर किसी के लिए काम नहीं करता और ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लानिंग में आपकी पूरी लाइफ बीत जाती है और फिर आप अपनी 65 साल की उम्र में जाकर रिटायर होते हैं। इसमें आप जल्दी रिटायर और जल्दी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए लेखक इसकी जगह हमें आज जो तरीके काम करते हैं उनके बारे में बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी यंग उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। कम उम्र में फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें जॉब के साथ साथ कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए और साथ ही हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, जब आप इतना पैसा कमाने लगे कि आपको अपने रोजमर्रा की खर्चों के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का अगला स्टेप ले सकते हैं। इस स्टेप में आपको अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना है, जैसे कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, अभी आपकी मौजूदा इनकम कितनी है, आपका महीने का खर्च कितना है, आपकी सेविंग्स कितनी है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। इन सभी चीजों का समय समय पर हिसाब किताब यानी कि रिपोर्ट निकालते रहना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप कहां पर स्टैंड करते हो और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी कितना सफर तय करना बाकी है। दोस्तों, यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक बढ़ने का अगला कदम है। जब आपको यह पता चल जाए कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और अभी आपको आपका गोल अचीव करने के लिए कितने दूर तक जाना है, तब आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अगला कदम ले सकते हैं। दरअसल इस फेज में पहुंचने के बाद आपको सरवाइव करने के लिए आपको मंथली सैलरी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तब आप अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम जनरेट करने लगते हैं कि अगर आपकी सैलरी आनी बंद भी हो जाए तब भी आप अपनी इस दूसरी इनकम से आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। बेसिकली इस फेज में आपको अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना है और उन पर कंट्रोल करना होता है। आपको कोई भी चीज खरीदने से पहले यह सोचना चाहिए कि यह चीज खरीदना आपके लिए कितना जरूरी है और यह चीज आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी।
दोस्तों, यह सब सोचने के बाद आपको कोई भी चीज खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तभी आप इस बात का सही अंदाजा लगा पाते हैं कि आपको अपने मेहनत का पैसा किस चीज पर खर्च करना चाहिए और किस चीज पर नहीं खर्च करना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद अगला फेज है स्टेबिलिटी। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं होता है और आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए किसी के भी मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस फेज में आने के बाद आपकी इनकम आपके खर्चों से अब काफी ज्यादा हो चुकी होती है। असल में किसी इंसान के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपने इनकम बंद हो जाने के बाद भी उन पैसों से 6 महीने आराम से जी सके, तो वह इंसान फाइनेंशियली स्टेबल कहा जाता है और वह इंसान अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने की तरफ हुए स्टेबिलिटी फेज में पहुंच चुका होता है। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आपको जो अगला स्टेप लेना होता है वह है सेविंग्स करना। अब सेविंग्स करने के बारे में ऑथर यह कहते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी जगहों पर सेविंग्स करने की बजाय घर, ट्रांसपोर्टेशन और खाना, इन 3 चीजों में ही सेविंग्स करनी चाहिए, क्योंकि यही 3 चीजें इंसान के लाइफ की सबसे बड़े एक्सपेंसेस होते हैं और इन 3 चीजों का खर्च कम करके हम लोग अपने इनकम का 20% सेव कर सकते हैं। दोस्तों, इसका अगला फेज है फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, जब आपके पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि आपकी इनकम 2 साल तक बंद हो जाने के बाद भी आराम से जी सके, तब आप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद ऑथर कहते हैं कि आपको अपना फोकस उस फुल टाइम काम पर लगाना चाहिए जहां से आपकी मेन इनकम आती है। दोस्तों, यह काम आपकी जॉब या बिजनेस हो सकता है, लेकिन आपको अपना ध्यान इस चीज पर लगाना है कि अपनी इनकम को और किस तरह से बढ़ाया जाए। यहाँ ऑथर यह भी कहते हैं कि आपको आपका फुल टाइम काम तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपको आपके साइड बिजनेस से और ज्यादा बेहतर रिजल्ट ना मिले। दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी स्टेज को पार करने के बाद आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। इस फेज में पहुंचने के बाद आप चाहो तो बिना कोई काम करे बिना ही जी सकते हैं, क्योंकि इस फेज में पहुंचने के बाद से आपको पैसा कमाने के लिए पहले की तरह कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप अपने सालों से की गई मेहनत के इन्वेस्टमेंट से ही अच्छी खासी इनकम जनरेट करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फेज में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप एंटरप्राइजेस माइंडसेट डेवलप करने में सफल हो जाएंगे। दरअसल आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होता है जो आपको पैसे कमाने और पैसे सेव करने के नए नए आइडिया बता पाए, ताकि आप अपनी सेविंग्स और इनकम को पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा सके। साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर यह कहते हैं कि हमें इस फेज में पहुंचने के लिए हमें ज्यादा फोकस सेविंग्स पर नहीं बल्कि इनकम को बढ़ाने के तरीके खोजने पर फोकस लगाना चाहिए। अगला और लास्ट स्टेज होता है अबंडेंट वेल्थ। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जब आप पैसों से ज्यादा अपने टाइम को देने लगेंगे तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। दोस्तों, ऑथर के द्वारा बताया गया यह आखिरी फेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एक कदम आगे ले जाता है, जहां आपके पास अपने जरूरतों से कई गुना ज्यादा पैसा होता है और इस पैसे की मदद से आप अपनी बिना कोई काम किए रोजमर्रा की या मंथली खर्च को बढ़ा सकते हैं, बिना कोई फिक्र के कोई भी चीज खरीद सकते हैं। दोस्तों, आसान सी भाषा में कहे तो आप इस फेज में आने के बाद आरामदायक लाइफ जी सकते हैं, लेकिन इस फेज तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप शुरुआत से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस बुक के ऑथर खुद यह कहते हैं कि फाइनेंशियली वेल्थी बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि जितना जल्दी हो सके हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। और इस बुक में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारा तरीका बताया गया है। उसमें से एक है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग आपकी आय को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा जरिया है और रियल एस्टेट बाकी इन्वेस्टमेंट की तुलना में काफी सही और सुरक्षित है। रियल एस्टेट में आप 3 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदकर और उसको मुनाफे में बेचकर पैसा कमा सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को कम पैसे में खरीदकर और उस पर एक बेहतर घर बनाकर उसे आगे ज्यादा पैसों में बेच सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदकर उसे लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं और बाद में उसकी कीमत बढ़ने पर उससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे कुछ टिप्स जो लाभकारी प्रॉपर्टी पता लगाने में आपकी मदद कर सकते हैं। एक बजट बनाएं और होम लोन ले लें। ज्यादा से ज्यादा किराया देने वाली प्रॉपर्टी का पता लगाएं। जैसे ही आपको लाभकारी प्रॉपर्टी दिखें, उसे जल्दी से खरीद लें। कम पैसों में बिकने वाली प्रॉपर्टी का पता करते रहें।
इसके बाद आता है टैक्स खाते से अधिकतम इन्वेस्ट करना। टैक्स आपके भविष्य में इन्वेस्टमेंट आय का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है, इसलिए शुरू से ही टैक्स को कम करने की योजना बनाना आवश्यक है। इसके लिए आप टैक्स फ्री योगदान निवेश खाता खुलवा सकते हैं, जिसमें आपको इन्वेस्ट के दौरान टैक्स नहीं देना पड़ेगा और कर योग्य खाते से ही निवेश करें। अपने टैक्स को कम करने की कोशिश करें और अधिकतम इन्वेस्टमेंट अपने इसी टैक्स खाते से ही करें। इन्वेस्टमेंट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपके तय किए गए समय तक जितने पैसे आपको चाहिए उतने पैसे बढ़ने की संभावना ज्यादा हो। दोस्तों, अगर आप जल्दी फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो आपको सही इन्वेस्टमेंट और निकासी रणनीति विकसित करनी चाहिए, जिसमें आपके बिना भी आपका पैसा तेजी से बनता रहे और आपके फाइनेंशियल फ्री होने के बाद टैक्स को बचाकर लगातार पैसा बनाने के लिए कुछ टिप्स को अपनाएं। एक स्पेसिफिक समय के बाद जितना हो सके उतना इन्वेस्टमेंट से दूर रहे। टैक्स सेविंग के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने टैक्स अकाउंट से पैसा निकालें। फाइनेंशियल फ्री होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, उसके लिए अपना एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। अगर आप अपने शौक से कुछ करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद आप सबसे पहले अपने पैशन के हिसाब से काम करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ इम्पोर्टेंट सीखने को मिला है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए ऑडियो बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दे। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके भी उन तक इस बुक की नॉलेज को पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसा ही मजेदार बुक समरी के साथ।